कि हमने मलाई खाई, जनता का पैसा लूटा, लोगों के साथ नुकसान किया, किसी का नुकसान किया, तो तथ्य को उजागर करें, हवा हवाई बातें ना करें। अपराध नंबर 1 है, गुंडई नंबर 1 है। प्रदेश के अंदर नाम का मुख्यमंत्री है, 37 सीट वाले लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो हैं, मगर मौन बैठे हैं। मोदी जी और अमित शाह के दबाव में आकर के हरियाणा की कांग्रेस कंप्लीट सरेंडर कर चुकी है। चौधरी देवीलाल के अनुयायी तो आज भी सड़कों पर हैं। तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक तौर पर लोग हमें भविष्य में चुनेंगे और इन लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे कि प्रदेश के अंदर बिना पर्ची और खर्ची नहीं बल्कि पूर्णतः खर्ची, पर्ची, लूट, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों की सरकार नायब सिंह सैनी एक डम्बी मुख्यमंत्री के तौर पर चला रहे हैं, जहां अफसरशाही हावी है, लूट खसोट हावी है, अपराध नंबर 1 है, गुंडई नंबर 1 है। प्रदेश के अंदर नाम का मुख्यमंत्री है, असली मायने में तो लूटखोरी चल रही है चारों तरफ जहां भी हम देखें। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। इसमें आज अहम जिम्मेवारी अगर प्रदेश की जनता ने किसी को दी तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को 37 सीट जिता करके दी। 37 सीट वाले लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो हैं, मगर मौन बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट नजर आता है कि जैसे कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और मोदी जी और अमित शाह के दबाव में आकर के हरियाणा की कांग्रेस कंप्लीट सरेंडर कर चुकी है। मैं कह तो रहा हूं और मैं नहीं कह रहा, आपके पत्रकार साथी ने एक सवाल पूछा एचपीएससी का, मैंने उठाया एचटेट का। कहीं बेरोजगारी का है, कहीं हमारे प्रदेश के अंदर अपराधियों का है। मुझे एक भी ऐसा आप घटनाक्रम बताइए जहां 37 सीट वाली पार्टी ने सड़कों पर आकर के सरकार के सामने और जनता के बीच में इसके लिए रोष जताया। 37 सीट वाले घरों में बैठे हैं और जिनको 37 सीट वालों की बदौलत हाशिए पे रखा, हमारे जैसे चौधरी देवीलाल के अनुयायी तो आज भी सड़कों पर हैं। तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक तौर पर लोग हमें भविष्य में चुनेंगे और इन लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे। हो सकता है कि अभी 4.25 साल बाकी हों, एक साल में 365 दिन होते हैं, तकरीबन 1000 दिनों का जो हमारा एक टारगेट है। मेरे ये जो नौजवान साथी हैं, ये दिन प्रतिदिन गांव की गलियों में, शहर के वार्डों में जब युवा पीढ़ी से संपर्क करेंगे और उस कदर इंटेंसिव जनसंपर्क हमारा जब चलेगा तो फिर हमें आगे भविष्य में रोकने वाला कोई नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम विकल्प के तौर पर होंगे। हमने बीजेपी की सरकार को नहीं बनवाया, बल्कि हमारे बिना भी बीजेपी की सरकार 6 महीने तक चली। अभय सिंह चौटाला क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते, उस पर मैं नहीं जाऊंगा और ना उनके बयान को मैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस हैं पॉलिटिक्स में, उनके बयान को मैं इतनी तवज्जो दूंगा। हमने मुद्दों के आधार पर सत्ता हासिल की या सत्ता में शामिल हुए। 75% आरक्षण को हमने युवा पीढ़ी के लिए लागू किया, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, बैकवर्ड समाज को 8% रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण राशन डिपो चलाने के लिए दिया, पेंशन को 1000 रुपये बढ़वाया, किसान के खाते में सीधी पेमेंट करवाई। यानी वो ऐतिहासिक काम करवाए जिसके लिए हम सत्ता में 4.25 साल के लिए शामिल हुए। मगर क्योंकि हालात परिस्थितियों से राजनीति बदलती है और उसकी परिभाषा भी बदलती रहती है, ऐसा है ना जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। और मैं बार बार आप लोगों से भी कहूँगा, मैं आप लोगों का बहुत आदर करता हूँ, मैं उन लोगों से कहूँगा ये मलाई खाई, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा इलेबोरेट जरूर करें आप लोग। अगर कोई तथ्य हमारे नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे में से किसी के खिलाफ भी किसी के पास है जिसमें उन्हें यह लगता है कि हमने मलाई खाई, जनता का पैसा लूटा, लोगों के साथ नुकसान किया, किसी का नुकसान किया, तो तथ्य को उजागर करें, हवा हवाई बातें ना करें। ये कहना बहुत आसान है कि मलाई खाई। अगर किसी के पास तथ्य है या उन लोगों के पास है जो ऐसा मानते हैं,
तो वो जनता के बीच में लाएं और सरकार उस पर कार्रवाई करे, हमें उससे कोई संकोच नहीं।